देखिए 25 नवंबर से संसद का सत्र शुरू हुआ, 20 दिसंबर तक चला और ऑल पार्टी मीटिंग में ये एक मुद्दा लेके आए थे। फिर 2-3 दिन तक उन्होंने हाउस को चलने नहीं दिया। फिर जब बीएससी की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा अगर आप संविधान पे चर्चा करा लेते हैं तो हम संसद के सत्र को चलने देंगे। संविधान की चर्चा को हमने माना और लोकसभा में स्पीकर साहब ने और राज्यसभा में चेयरमैन राज्यसभा ने 13-14 दिसंबर तो लोकसभा में और 16-17 दिसंबर राज्यसभा में चर्चा तय की। चर्चा जब हो रही थी तो उसमें कांग्रेस की पोल खुल रही थी। बीजेपी के लोग बोल रहे थे ऐसा नहीं है, बीजेपी के लोग बोल रहे ऐसा नहीं है, तो दूसरे दलों के जो लोग बोल रहे थे वो भी ये कह रहे थे, ये भाव आ रहे थे कि सबसे ज्यादा अपमान बाबा साहब का कांग्रेस ने किया, उनके जीते जी भी और जब परिनिर्वाण हो गया था उसके बाद भी। तो ये जब पोल खुल गई उनकी तो राज्यसभा में 1 घंटा 40 मिनट का भाषण है गृह मंत्री अमित शाह जी का। उनको पूरा पढ़ना चाहिए ना, पूरा सुनना चाहिए, तथ्यों के साथ बोल रहे थे। जब पोल खुलती है तो कुछ लोग तो समझते हैं कि हम सुधार करें और जो कुछ ऐसे नेता होते हैं वो प्रतिक्रिया देते हैं। तो रिएक्शन में उन्होंने ये सारी चीजें की है जो उचित नहीं है। उन्होंने ही तो चर्चा मांगी थी और वो तो लोकसभा में चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री जी ने दिया और राज्यसभा में चर्चा का फाइनल रिप्लाई अमित शाह जी ने दिया। तो कांग्रेस एक नक्शा लेके आई देश का, क्या कहते हैं? ये देखिए, कांग्रेस को ये जवाब देना चाहिए कि बेलगावी में जहां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, पूरे क्षेत्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के फोटो हैं, उसमें भारत का नक्शा है। उसमें जो कश्मीर का जो महत्वपूर्ण भाग है, जो भारत का हिस्सा है, वो गायब कर रखा है। तो ये जवाब तो कांग्रेस को देना ही पड़ेगा कि कांग्रेस किसके साथ खड़ी है। एक दूसरा कांग्रेस में भी अम्बेडकर जीते जी बाबा साहब का अपमान किया। 3-4 घटनाएं बताता हूं। 1952 का चुनाव बाबा साहब को कांग्रेस ने हरवाया। 53 और 54 में बाई इलेक्शन हुआ था भंडारा से, वो चुनाव भी बाबा साहब को कांग्रेस ने हरवाया। जब बाबा साहब कानून मंत्री थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियों से तंग आकर के उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, उसी में ही कारण लिखे हैं कि मैं क्यों इस्तीफा दे रहा हूं। वो लेटर राष्ट्रपति भवन से इन्होंने गायब करवा दिया। क्यों कराया जी गायब? यही बात तो अमित शाह जी कह रहे थे कि राष्ट्रपति भवन से वो जो एक कैबिनेट मंत्री का लेटर है वो राष्ट्रपति भवन से गायब है। तो ये जो कांग्रेस है जिसने जीते जी बाबा साहब का अपमान किया, परिनिर्वाण होने के बाद भी अपमान किया, लंबे समय तक भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न बाबा साहब को जब मिला जब केंद्र में वीपी सिंह जी की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से उस सरकार का समर्थन कर रही थी, तब मिला। तेल चित्र भी सेंट्रल हॉल में तब लगा। तो कांग्रेस क्या क्लेम कर रही है? कांग्रेस ने तो बाबा साहब का अपमान ही किया है।